मूवी में दिखाया जाता है कि सूरज एक्सपैंड होकर जमीन को तबाह करने वाला है। इस हादसे से बचने के लिए पूरी दुनिया एक होकर जमीन को दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करने का फैसला कर रही है, लेकिन ऐसा करने से जमीन पर तो अर्थक्वेक और सुनामी आने लगते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जो दिखाया जाता है कि सूरज बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में वो जमीन के ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसकी वजह से पूरी जमीन तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज आ जाते हैं और यूनाइटेड गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका काम हमारी जमीन को नजदीकी अल्फा सेंचुरी नाम के दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करना है। अभी पूरा सफर 25 साल का है। इतने दूर जाने के लिए जमीन पर कई सारी लोकेशंस पर थ्रस्टर्स बनाए जाते हैं, जिन्हें इंजन्स भी कहते हैं। ये सारे थ्रस्टर वो फ्यूजन पावर प्लांट्स पर चल रहे थे, जिससे जमीन को बूस्ट मिल रहा था और वो अपनी पोजीशन से मूव होने लगती है। इसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट पैक और उनका बेटा क्यून के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को कहता है कि पापा एक मिशन पर जा रहे हैं और ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप के जुपिटर दिखेगा। उस दिन मैं वापस आऊंगा। इसके बाद पैक के यंग स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। वो अपने बेटे को उसके नाना के पास छोड़ जाता है। ये स्पेस स्टेशन असल में जमीन का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है, लेकिन जमीन के मूव करने के 2 साल बाद ही उसके नतीजे दिखने लगते हैं। जमीन जो खुद भी रोटेट हुआ करती थी, उसकी ये मूवमेंट बंद कर दी जाती है, लेकिन इसके नतीजे ये होता है कि जमीन पर तूफान और सुनामी आने लगते हैं। इसलिए इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन वहां पर भी जगह कम पड़ने लगती है। इसलिए कई इंसान जमीन की सतह पर आ जाते हैं और तूफान का शिकार बन जाते हैं। इंसानों का पॉपुलेशन कम होने लगता है। आगे जैसे जैसे जमीन सूरज से दूर होती चली जाती है, उसका माहौल भी ठंडा होने लगता है और जमीन की सतह बर्फ से लिपट जाती है। क्यून अपने नाना के साथ तूफान से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगता है।